टाइम उधर लग गया, क्योंकि वो पहले तो क्या आया एज यूजुअल जो तरीका होता है ऊपर से आने के लिए 2-4 डंडे से और रंगी चीज़ें, वैसे तो ज़ाहिर है वो लोग थे यहाँ, उनकी बात जो भी इस्तेमाल करना तबीयत सेट की तो छत किस नाम से उड़ती है? ये भाई जवाद खान की छत है, इधर से कबूतर उड़ते हैं। ये मुर्गों का भी शौक रखते हैं। बड़े खुडे वाले खोल देना, चीजें भी खोल देना। किधर डिवाइस? आप लोग शौक देख सकते हो। देखो भाई इस्लामाबाद का शौक। ये लड़के मेरा ख्याल अभी कुकड़बाजी के चक्कर में से हुए, इनको नलाई नहीं दे रहे? नलाई नहीं दे रहे हम लोग अभी। अब शुरू करूँगा यार मैं कुछ अपने ऑफिशियल चक्करों में। झाड़ लेट कर गए ना, तो झाड़ बहुत लेट हो एक्चुअली, 12 पूरे हो गए थे पेड्स में डाले, एक एक झोल इन्होंने मेरे ख्याल एक क्लच पाला और दोबारा से फिर संभाव ये मौसम पता नहीं चेंज हुआ या क्या हुआ, ये बेतुके से टाइम पे दोबारा से आ गए हैं झाड़ में। मैं कुछ पकड़ता हूँ, मैं खाता हूँ मुझे करीब गर्म चौड़ाई है ना, बड़ा अच्छा बन रहा है। जो वाइब्रेशन नजर आ रही है मुझे वो कम से कम है। इस बात पर सर आपने कहा था वीडियो कर रहे थे देगी ना वापस में? नहीं ये कबूतर अगर कहीं दे रहे हैं ना तो अपने परों बनेगा कबूतर मशीन को बॉडी के। ये मुर्गों को देख लो भाई, इनको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहता हूँ, उसमें अपने आप अभी दिखा रहा हूँ।
बाद में कोई फिरोजपुरी परिंदा है तो उसका शौक करें। ये हमजा ये मेरा दोस्त है, वाले थे मेरे। अच्छा अच्छा ये कराची से आए हैं, राइट साइड का। सभी साद अब्दुल बासित साहब हैं, ये नसीम साहब हैं, ये गाड़ी साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं। चलिए ठीक, मैं उधर बैठ जाऊंगा, आप आराम से। खैर तो करीबन मैसेज दें कहाँ का शौक देख रहे हैं। हम इस वक्त इस्लामाबाद में जवाद खान साहब की छत पर मौजूद हैं। ये चक शहजाद मेरे साथ उस्ताद हमजा, चेहरा दिखाओ ज़रा। उस्ताद हमजा इस्लामाबाद से, हमारे नसीम साहब इस्लामाबाद से, और असद गौरी साहब हैं रावलपिंडी से। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और ये जवाद खान साहब हैं, उनका हम शौक देख रहे हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर रखे हुए हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है, और एक बेसिक जिस तरीके से कबूतरों को एक कल्चर देना चाहिए उस तरह इन्होंने सेटअप रखा हुआ है। माशाल्लाह मुर्गों की बड़े अच्छे शौकीन हैं, और कबूतरबाजी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त यहाँ पर चल रही है। ये मोबाइल आज़म को दे के आप साथ बैठे ना। आजम भाई अब आप 2 मिनट फ़ोन ज़रा मैं लेता हूँ सर। ये ले लें, आज़म इनको पहले छोड़ वाले दो। परिंदे छोड़ दो। मैं इनको छोड़ूंगा, ये वो मुझे दे दे परिंदा। ये भी बड़ा अच्छा पर भाई। देखें इनको हम मिक्स करते हैं हमजा मियाँ इसके बीच में। ये टेडी है, ये आपके सलारे बड़े अच्छे परिंदे हैं, ये इनमें 2-3 ब्लड मैंने मिलाया कॉम्बिनेशन की। आज़म भाई परों का शौक कराएं शौकीनों को। ये कुंदा देखें इन कबूतरों का, माशाल्लाह चौड़ाई देखें, इनके पर की चौड़ाई देखें। सी बात है कि ये जो पोर्शन है इनके, ये जो पोर्शन है इन कबूतरों का, ये इसमें गोश्त बड़ा कम है। ये अच्छे कबूतर की एक निशानी होती है कम से कम गोश्त हो, और ये जो इस तरफ जो सीने के ऊपर इनका गोश्त की मिक़दार इतनी ज़्यादा चढ़ी भी ना हो, कबूतर वेटेड ना हो। दुम देखें इस कबूतर की, एक बड़ी शेड्यूल किस्म की एक पर है। मैं हमेशा शौकीनों से ये कहता हूँ कि ये जो हड्डी है कबूतर की, जी सर, इस हड्डी पर वर्किंग किया करें। ये बोन जितनी लंबी होगी ना, और ये जो जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट एंड में, इस जॉइंट और ये जो ख़त्म होने वाला जो पोर्शन है, इसमें गैप, ये वाला जो गैप है कम से कम होना चाहिए जी। तो वो कबूतर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मौसम के हिसाब से अगर शदीद गर्मी कहीं पड़ती है, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में, पंजाब में, हमारे इंडिया के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, तो ऐसे जो गर्म इलाके हैं वहाँ भी ये कबूतर बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, इनकी वापसी बहुत अच्छी होगी। और दूसरा ना, हमेशा मैं शौकीनों से एक बात करता हूँ, जवाद भाई ने भी यही बात की है। जवाद भी ज़रा मेरी बात सुनिएगा। ज़रूर ज़रूर सर। जवाद भाई ने बात की कि बैठे हैं कलर्स के चुंगल से ना निकले बाहर। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे कबूतर की शिनाख्त को आप अपनाएं। कबूतर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका पर क्या होना चाहिए, अब उसका कलर, कोई भी कलर है कबूतर का, उसको बेस ना बनाएं, उसकी आँख के कलर को बेस ना बनाएं। अब उस कबूतर के स्ट्रक्चर को, उसके कुंदे को, उसके पर पुर्जे को, उसकी दुम को, उसकी नोक को, उसकी ये उंगलियां हैं, देखिए ये तमाम आइटम ना हर कबूतर में होते हैं। दुम भी होती है, पर भी होते हैं, उसका सर भी है, खोपड़ी भी है, चोंच भी है, हर कबूतर में है ना। लेकिन कलर के चुंगल से निकलकर उन चीज़ों की शनाख्त को पहचानें, इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। ये कई लोग जो इस सराउंडिंग में आ चुके हैं ना इस वक्त जी, कि जी मेरे पास गहरा कलसिरा हो, गहरा छापदार हो, या किसी कबूतर को क्या रंग की वजह से नाम देते हैं। अब अक्सर मसला ये है कि नाम ले लो उन कबूतरों का तो नाराज़गियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग को समझदार हो भाई, नाम वाम मत लिया करो कबूतरों के। कबूतर अच्छा, अपने शागिर्दों को भी समझाएं कि अच्छा कबूतर होता कौन सा है। मुझे बताएं एक छोटी सी बात, आप लोग माशाल्लाह सारे शौकीन हैं, अब ये कबूतर कौन सा कबूतर है जी? ये ये आम में क्या कहते हैं? अब हम
अपने अगर आप मेरे तक जाएं तो मैं इसको 34 नंबर कहता हूँ। अब इसमें 34 4 नंबर ब्लड कहते है हैं। पीछे पड़े हुए, अब लेकिन ये इसको लोग 34 नंबर कबूतर को हम पूरे पाकिस्तान में मशहूर कर देते हैं जी। तो हर बंदा कहे जी वो जवाद भाई वाला 34, जवाद भाई वाला 34। क्या मुझे बताओ, ये 8 घंटे उड़ने के बाद जब ये घर बैठेगा तो मुनसिफ इस 34 नंबर के 9 घंटे देगा या 10 घंटे देगा? 8 ही घंटे दे रहे हैं ना अभी जितना उड़ा है। जी जी तो लिहाजा 34 नंबर, हम 34 नंबर की बात इसलिए करेंगे, हमारे हाथ में कबूतर ये है 34 नंबर है। और वो जो कुछ लोगों ने नाम दूसरे रखे हुए हैं, जी जी वो उन नामों के घंटे फालतू नहीं मिलते। और मुझे नहीं लगता कि हर कबूतर उड़ता है, हर कबूतर नहीं उड़ता। मालिक की मेहनत, कबूतर की शनाख्त उसे दुनिया का मकाम दिलवा देती है जी। तो आप लोग अच्छे कबूतर की शनाख्त को समझें। अब ये कबूतर है, ये 34 नंबर। अब देखें माशाल्लाह इसकी जो ये हड्डी की जो साख्त है बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। लेकिन बड़ी सादा अल्फाज में मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझें। एक बात बताओ, अब ये भूल जाए थोड़ी देर के लिए कौन सा कबूतर है। कबूतर हाथ में आया ना, सबसे पहले ब्लाइंड हो जाए। हमने इसको कलर को नहीं देखना कबूतर के, इसकी ये जो हड्डी है ये क्या कह रही है। और इसका जो ये जॉइंट है, ये जॉइंट बंद होना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। देखिए खुले जॉइंट के कबूतर उड़ते हैं, अक्सर लोग ऑब्जेक्शन कर देंगे जी हमारे खुले जॉइंट के कबूतर उड़ते हैं वो भी। लेकिन जिस दिन आपको मौसम बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएंगे, लू पड़ जाएगी, मौसम तपिश हो जाएगी, अक्सर इलाकों में 200-200 कबूतर उड़ रहा होता है, उनमें से 10 कबूतर 8 कबूतर आते हैं, 190-180 कबूतर नहीं आते, हमने देखे कई बार। जी तो वजह यह है कि उस दिन वही कबूतर आएगा जो अपने पर पुर्जे अपने पॉइंट से पूरा होगा, वही मालिक के साथ वफादारी करेगा। तो वफादार कबूतर की शनाख्त जो है वो आपको आनी चाहिए, आप दुनिया के सबसे बड़े कबूतरबाज बन जाओगे। अगर आपको शनाख्त नहीं है और अगर आप लोगों की बातों में आके कलर्स की वजह से आप कबूतर लोगों से महंगे महंगे ख़रीद के लाएंगे और ला के अपने घरों में रखेंगे ना, आप उड़ा नहीं पाएंगे उनको, आप उस कलर को जमा करते रहेंगे। और बैठे हुए कबूतर, मैं गारंटी से कहता हूँ, बैठे हुए कबूतर का मुनसिफ टाइम नहीं देता, उड़ते हुए कबूतर उड़ के आता है, उसी का टाइम दिया जाता है। कोशिश ये करें कि अच्छे कबूतर बनाएं, टूर्नामेंट्स उड़ाएं, बाजियाँ उड़ाएं, जो भी उड़ाते हैं उड़ाएं, लेकिन आप लोग एक अच्छे शौक़ को आगे लेके चलें। इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें बड़ा मज़ा आएगा। कबूतर पर अभी हाई फ्लायर के अकॉर्डिंग ये जो पर है बेहतरीन पर है ये। देखें इसका जो यहाँ से ये पहला पर है उसकी चौड़ाई आप देखना शुरू करें, ये चौड़ाई देखें। अच्छा ये जो 10 पर है इन्हें आप भूल जाएं, ये जो अंदर के पर है ना, इनकी मिकदार देखें आप कितनी ज़्यादा है। अगर मेरे ख्याल में मेरे सा बंदा अगर यूँ हाथ रखता है तो पूरा कवर कर रहे हैं ये कबूतर। जी बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये उड़ान के हिसाब देखें, अपने पर से उड़ेगा ना, तो उड़ान के हिसाब से अगर ये जो 10 पर छोड़ के, ये जो 10 पर होते हैं इनका थोड़ी देर के लिए छोड़ के, ये अंदर के जो पर हैं इनकी मिकदार अगर उसकी बॉडी तक जाके ज्वाइंट हो रही है और काफ़ी बड़ा सराउंडिंग बन रही है उस कबूतर की, तो वो हवा को चीरने, हवा को फाड़ के हाइट पे जाना या रिटर्न आने की सलाहियत रखता है वो कबूतर। तो इस चीज़ पर वर्किंग करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद इसका जो पहला पर है, 1 2 3 यहाँ से जो पहला पर है आप देखें, इनकी चौड़ाई देखें। इन कबूतरों के आखिर में खम आ रहा है, इस खम को आप देखें। हम भी थोड़ा सा ये देख रहे हैं जी बिल्कुल, ये खम आ रहा है ना, ये खम रहना चाहिए। मैं पिछले दिनों एक शौकीन की छत पर गया, बड़ी खूबसूरत कबूतर जाल में मुझे नज़र आए और बड़ा नाम है उनका। मैंने जब उनके कबूतर चेक करना शुरू किया ना, तो ये बिल्कुल पहले नंबर से 10वें नंबर तक बिल्कुल तीर की तरह ना उनके पर सीधे कबूतरों के। तो मैंने उनसे कहा यार ये क्या वजह है, आपका रिज़ल्ट मैंने सुना है बड़ा अच्छा आता है, तो अब आप क्या पोजीशन है इन कबूतरों की? वो कह रहे हैं मेरे पुराने कबूतर सारे मर चुके हैं और 3 साल से मैंने नए कबूतर बनाए हैं जी, और मेरे इन कबूतरों का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हमने बड़ी कोशिश की, ये छोटे से कुछ पॉइंट्स हमने उन्हें बताए कि आप अपने कबूतर का पर ठीक करें, इंशाअल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो माशाल्लाह जवाद भाई के कबूतरों में ये क्वालिटी है, ये खम है कबूतरों में, कुंदा अच्छा है इनका। जो ये जो साइड होती है, देखें आप ज़्यादा मोटी मोटी चीज़ें ना समझें, कुछ पॉइंट समझ जाएं, कबूतरबाजी 80% आप उड़ा लेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कुंदे की पोर्शन है, इसमें गोश्त ज़्यादा चढ़ा हुआ ना हो, भारी पर ना हो, पतला हो, स्लिम हो, स्मार्ट हो। कबूतर की चोंच ज़्यादा मोटी ना हो, पतली चोंच हो, लंबी हो, ज़्यादा अच्छा है। इनकी जो ये उंगलियां हैं, ये जो नलियां हैं इन कबूतरों की, ये पतली होनी चाहिए। अब ये जो सेंटर वाली जो उंगली है,
ये हमेशा पतली हो। ये थोड़ा सा ना इस कबूतर की एज तकरीबन शायद ज़्यादा एज है इस कबूतर की, थोड़ा भारीपन आ गया इसकी। लेकिन अगर एक यंग कबूतर है तो उसकी उंगलियां पतली होंगी, हमेशा उंगलियां पतली हों, खोपड़ी का साइज उसका शेड्यूल हो। कम से कम कोई 10 साल है। जी हाँ, वही मैं समझ गया उसकी एज के हिसाब से ना। तो ये एक अलग चैप्टर है, एज के अकॉर्डिंग उसके क्या क्या नुकात होते हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ शौकीन समझते नहीं हैं। तो कोशिश ये करें, ये लंगोट है कबूतर की, ये दुम के नीचे कि ये जो पर होते हैं ये मैक्सिमम लंबे हों। बहुत अच्छी इनकी, ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा साइज़ है। ये जो लंगोट के पर यहाँ ख़त्म हो रहा है ना, ये इसका साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये जितने अक्सर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस कबूतर का माशाल्लाह देख रहे हैं आप, यहाँ तक चल रहा है। ये अच्छे कबूतरों की निशानी है। ये इस टाइप का कबूतर बनाए। अब ये इसी को 34 वाला कहा था जी। अब देखिए ये 34 वाले, इसी को कोई क्या नाम दे के 100-150 कबूतर जाल में इस कलर के खड़े करके लोग खरीदो फरोख्त करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे वो कबूतर नहीं होते, उनके कलर से मिलते जुलते कबूतर फिर आगे बिक रहे होते हैं। वो बेशक ये प्योर कबूतर नहीं होंगे जिनका रिजल्ट आ रहा होगा। तो कोशिश ये करें कि अच्छे कबूतर जमा करें। जवाब भाई कोई बात बुरी तो नहीं कही इसमें? नहीं बिल्कुल सही क्या है। कहेंगे मैं आप? तो 1000% ऑनेस्टली अब्दुल बासित साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। उसकी वजह ये है कि मैंने शायद एक बहुत पहले भी आज़म को पिछले साल एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने यही बात की थी कि यार ये जो रंगों की कबूतरबाजी और ये ब्रांडेड कबूतरबाजी है ना, घरों की, ये फलां वाला, ऐसा वाला, वैसा वाला, इससे निकल जाएं सर। अच्छे परिंदों का शौक़ करें, अच्छी जगहों में रखें। और मैं आपको ये जैसे भी अब्दुल बासित भाई बताया, ये जितने कबूतर आपको दिखाए थे, पता नहीं आपने कैमरे में कितने लिए, क्योंकि मैं कुछ वहाँ से पकड़ के लेके आ रहा था। ये सब 34 हैं और ये सब बिल्कुल ब्लड रिलेटिव्स हैं, अपने करीब के कजन्स हैं सारे। आप सब में देखिए थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, सबके कलर्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन है, बॉडी स्ट्रक्चर में शायद 19-20 होगी, आँख में थोड़ी बहुत होगी। कोशिश ये करें कि पॉइंट्स पूरे हो जाएं। और कलर के जैसे बासित भाई ने बताया, बिल्कुल 1000% मैं एग्री करता हूँ। कलर एक जैसा देख के, शक्ल एक जैसी देख के, या फलां नंबर का है, फलां उसका है, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। उसमें ना जाएं। अच्छे कबूतर को देखें और अच्छे कबूतर को जांचने की कोशिश करें। कलर्स जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, आप खुद भी बना सकते हैं। कलर्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। हो सकता है अब्दुल बासित भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे हमें। कलर्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चर को सेटल रखें और उसके हिसाब से जाएं। इन नंबरों से निकल जाएं। मैं तो लोगों को बार बार यही कहूँगा, नंबरों से निकल जाएं, कलर से निकल जाएं। ये एक जंजाल है, ये आपके लिए एक ट्रैप है। नए शौकीनों को मैं यही मशवरा दूंगा कि इस कलर में ये होता है, उस कलर में वो होता है, ये फलां वाले वो वाले के चक्कर से निकल जाएं, बेसिक कबूतर के उस पर आएँ सर। बस ये मैं बताना चाहूँगा। बाकी जो इसको समझ लेगा वो ख्याल में ज़्यादा फायदे में रह जाएगा। देखें ये कबूतर ये कलर पर आते हैं। ये हाई फ्लायर की निशानी है। ये कलर तसर, दुम, परवर का जो कलर है, ये हाई फ्लायर की निशानी है। हमने कई बार हमने ये कबूतर, हमारे जो लो फ्लायर कबूतर हैं, वो सेम कलर के हम मीडिया पर लोगों को दिखा चुके हैं, उड़ते हुए दिखा चुके हैं। रात 11-12 बजे गर्मियों में, जिसे लोग जेट कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास वो कबूतर टूर्नामेंट में उड़े, जब आके बैठते हैं तो वो इन्हीं कलर के, इसी शक्ल सूरत के कबूतर होते हैं जी। तो कलर तो हमने बना ली। इस तरह बात जवाब भाई ने की, कलर बनाना कोई मसला नहीं है। आँख का कलर बनाना कोई मसला नहीं है। अब इस कबूतर की जो आँख है वो ये आँख है। अब किसी की आँख मैली होती है, किसी की आँख कौन सी होती है, ज़र्रात वाली होती है, डोरे वाली होती है, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। कहते हैं आसमान नज़र आ रहा है, उसका ज़मीन नज़र आ रही है। हमारे तो मकोए कबूतर रात बाजियों में 2 बजे 3 बजे तक बैठे हैं, उनकी तो ज़मीन भी नहीं है और उनके अंदर ज़रात भी नहीं है और डोरा भी नहीं है। तो फिर वो क्यों उड़ रहे हैं? जी। फिर जो ज़रचे कबूतर हैं, जैसे यहाँ पंजाब में खट्टी आँख कहा जाता है, वो लाल सुर्ख आँख के डार्क ज़रचे कबूतर जो हैं, उनमें तो ना कोई ज़मीन नज़र आ रही है, ना ज़रात नज़र आ रहे हैं, ना कोई डोरा नज़र आ रहा है। तो फिर उन कबूतरों से डर खौफ कैसा, उनको भी उड़ाने दो ना। तो बात ये है कि आँख और कबूतर के कलर के चुंगल से निकलने के बाद कामयाबी आपको मुकद्दर बनेगी, ये हमारी गारंटी है। अच्छा कबूतर सिलेक्ट करें, अच्छे कबूतर की शनाख्त को पहचानें और अपने घर के कबूतरों में से आप लोग नस्लें बनाएं, जोड़े बनाएं। आपके वही कबूतर 35 वाले, 36 वाले, 40 वाले बन जाएंगे, वही नंबर वाले बन जाएंगे, वही कबूतर आपके कामयाब हो जाएंगे। आपके घरों में कबूतर बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। दूसरे लोगों के पीछे जाके महंगे कबूतर खरीद के अपना वक्त ज़ाया ना करें।
जी बिल्कुल। मैं बल्कि अब्दुल बासित भाई आपकी इजाज़त से अगर 1 मिनट दीजिएगा आजम, तो मैं आपको 2 कबूतर इस नए लोगों को ये समझाने के लिए जी जी, अपने लाता हूँ, जिनको हम 10 नंबर कहते हैं, हमारे 10 नंबर मतलब अपनी जोड़े की पहचान तरह के से। लिए रखे हैं बिल्कुल। वो 2 सगे भाई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, उनके कलर को भी देखिएगा, उनकी आंखों को भी देखिएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। आजम और बहादुर उनको देख चुके हैं पहले भी। जी जी बिल्कुल सर। वो बिल्कुल अब्दुल बासित भाई ऐसे अलग अलग हैं। अब क्योंकि पीछे टेडी कबूतर जिनको लोग बोलते हैं, उनमें अलग अलग कबूतर ले हुए हैं। बिल्कुल। अब वो एक बिल्कुल और तरह के, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो खुदा गवाह है कि वो कोई नहीं मान सकेगा कि ये एक माँ बाप से हैं और एक झोल के हैं। मैं भी आपको उनका जी, शौक कराता हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कलर से निकले। आजम भी इसे छोड़ देना। हाँ जी जो जी, हमजा भाई और असलम सिंधी साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जवाद खान साहब के डेरे पे मौजूद हैं, शो करने के लिए आए हुए हैं। नसीम भाई दी ग्रेट हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, और यहाँ पे सज्जाद साहब मुर्गों का शौक भी करते हैं, तो ये इनकी सेटिंग है। आपको 2 ऐसे कबूतरों का शौक करवाते हैं जो जवाद भाई बता रहे हैं कि मतलब एक ही माँ बाप से लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं खुद ना बताऊं, और वाकई आप जब देखेंगे वो बिल्कुल आँख में, कुंदे में, कलर में बिल्कुल डिफरेंट है। तो कबूतरों के जो कलर्स हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, वो बिल्कुल 100% ऐसी ही बात है कि कबूतरों के जो कलर्स हैं उनसे निकल जाना चाहिए, और जो बादशाह साहब ने हमें पॉइंट्स वगैरह बताए हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो अभी आपको मैं शौक करवाता हूँ उन कबूतरों का। तो जवाब भी ले आए हैं। झाड़ झाड़ में ये हमजा भैया, ये सभी भाई जो ये सगे भाई हैं ये देखें जी, एक का कलर ये है, ये दिखाइएगा हमजा भाई, ये देखें जी, और इस नर है, सही है इसका बाप। ये देखें, ये एक कलर है और दूसरे का कलर ये। पूरा दिखाएं कबूतर। ये देखें जी, ये इस कबूतर का कुंदा है, ये देखें जी, ये शेप है इसके कुंदे की। क्रीज में आँख दिखाएं जी इसकी ज़रा, ये 2 टेल है, दूसरा ये इसका दूसरा कुंदा है, और हम कभी इसकी आइस की दोस्तों ये देखो, ये इसकी आँख। अब आपको इसी के दूसरे भाई, एक ही जोल से जो दूसरा भाई है उसका मैं शो करवा रहा हूँ जी। ये इसका कुंदा है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ कलर में फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत इन कबूतरों की बाकी चीज़ों में ही फ़र्क आ रहा है। जी सर, ये जी बिल्कुल, मैं आपके सामने आता हूँ तो फिर आप बताइए कैसे लगा। और एक जो है जी सर, देखिए अभी ये एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ये जी, एक ही माँ बाप से हैं, और एक ही जोल के हैं दोनों। अब होना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल सेम, अगर इसकी आँख का काला निशान है तो उसके भी वहाँ होता। इसकी जो साइज़ है, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसके कुंदे की शेप है, दोनों कुंदे की शेप सेम होनी चाहिए थी, जबकि फर्क है, जो इनके कुंदे की शेप है दोनों में फर्क आ रहा है जी, और पंजे में फर्क आ रहा है। आँख इसके पहचानने में का कलर जो है थोड़ा मैच कर रहा है इनका आपस में। वो जवाद भाई के जो मैंने दूसरे कबूतर देखे 34 वाले के भाई वगैरह, वो भी आपस में मैच कर रहे हैं। कलर तकरीबन आइस का ये पसंद है जो इन्होंने बनाया हुआ है। ये अक्सर लोग जो है ना वो इन्हें अभी 5 मिनट में ये बॉस्की कलर क्रॉस बना के तो ये कलर बनाते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त मिसाल दे दी जवाद भाई ने। एक्चुअली ये मैं इसीलिए दिखाने का मकसद यही था कि अब बाप बिल्कुल ऐसा है, वो जो आजकल का फैशन है, उसकी सी आंख और बड़ा सुलरा और खूबसूरत, माँ है थोड़ी सुर्ख आंखों में और फीकी है कांटों वाली, ये 2 निकले हैं जी। रिजल्ट एक ही ऐसा कर रहे हैं, वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, सादा है, ये ज़रा और कलरफुल है। और ये दिखाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि बनाना चाहे ब्लड तो दोनों का एक है, कुछ भी बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, कलर मकसद नहीं है। अभी देखें हाई फ्लायर कबूतरों में वाइट कलर भी आते हैं, हरे भी आते हैं, नीले भी आते हैं, लेकिन आजकल बाउंडिंग्स पैदा कर दी गई हैं। अब जिस तरह हमजा भाई ने आपको सफ़ेद कबूतर उड़ाने से मना किया गया, अब वो हाई फ्लायर है, तो कानून साजी होनी चाहिए। छोटी कबूतर तो ये जो है ना शौकीनों को
इस चुंगल निकालना मकसद है। ये जो लाखों रुपए बर्बाद करके लोग कबूतर लाते हैं और रिजल्ट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता ना, जब तक इस चुंगल से नहीं निकलेंगे, मेरी गारंटी दावा करता हूँ इस बात के कि जब तक वो कलर्स नहीं बनाएंगे। अगर आपने अपना शौक बनाना है, अपने छत को टूर्नामेंट्स में आगे लेके आना है, उड़ान पैदा करनी है, तो फिर आपको जो है ना कबूतर को समझना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। और अगर किसी घर पे 10, 20, 50 कबूतर हैं तो उनके घर पे ऐसे कबूतर मौजूद हैं कि उन्हीं कबूतरों की सिलेक्शन करके अच्छे कबूतरों की खुद अपनी समझ के मुताबिक उनकी सिलेक्शन करें, उनको जोड़ों में डालें, इंशाल्लाह उनका रिजल्ट आएगा। लोगों के चुंगल से निकलें आप लोग। तो आप जो साथी हमें माशाल्लाह मैं देख रहा था काफ़ी सैकड़ों की तादाद में बैक वक्त देख रहे थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। 160 जो है वो आप जितने भी दोस्त साथी हमारे साथ रहे, और मैं उन तमाम दोस्तों साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। हम जवाब नहीं दे सके, आप लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे थे जी, तो फिर इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, पूरा सेगमेंट करेंगे, आपके सवालात जवाब डायरेक्ट लाइव देंगे। और अब मैं बताऊं 80% लोग जो हमारे साथ मुंसलिक हुए हैं वो इस बात पर आ चुके हैं, कलर की चुंगल से निकल चुके हैं वो लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह आज खुश हैं। और बाकी भी लोगों को अगर ये खुशी अजीज़ है तो अपना जहन जो है वो चेंज करें और शौक की तरफ आए इंशाल्लाह। जी ठीक है। तो आप साथियों का जवाब भाई का सारा इख्तियार है मेरी तरफ से आपको, सब यूनाइट रहें, 2 दिन की ज़िंदगी है, प्यार और मोहब्बत से रहें। जी नसीम भाई एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहे हैं। मैं पैगाम अपने उस्ताद मोहतरम अब्दुल साहब के तवज्जुह से ये देना चाह रहा हूँ कि वो हमें अपनी शख्सियत से दें, तो उनके ज़ुबान से जो होगा वो पुरअसर होगा। जी जी प्यार और मोहब्बत का लेसन दें, यूनाइट करें लोगों को। देखिए ये कबूतर जो है एक अमन का परिंदा है। आज कराची से 1500 किलोमीटर दूर यहाँ आके मैं बैठा हूँ तो इस शौक को मकसद बना के बैठा हूँ। आज इतना प्यार दिया जाता है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से, और एजाज़ात दिए गए, वल्लाह आलम कौन कौन से एजाज़ात मुझे दिए गए। अब यकीन करें मैं इस काबिल न था, लेकिन आप के इस परिंदे के शौक और इसकी मोहब्बत की वजह से आज हमें पूरी दुनिया में एक मकाम दिया गया। आज लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कितने लोग दुआएं कर रहे होते हैं, किसकी दुआ कबूल हो जाती है। हम आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं है, मेरे इन भाइयों का कमाल है, इनकी मोहब्बत का कमाल है और इस यूनिटी का कमाल है। आज का पाकिस्तान एक साथ एक पेज पर खड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने एक अनाउंसमेंट्स हमारी चल रही हैं, इस शौक को हम पाकिस्तान में तो कवर कर चुके हैं, इंशाल्लाह इंटरनेशनल सतह पर भी हम बांग्लादेश और इंडिया के साथ मिलकर इस शौक को परवान चढ़ाएंगे। इस शौक में प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारना अपना मकसद बनाएंगे। तो आप साथियों का हमारे साथ रहने का, जवाद भाई की छत से यहाँ आज हम शौक करने आए हैं, और अब हम मरी इंशाल्लाह रवाना होंगे। आप सबके हमारे साथ रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद आओ ना ज़रा शौक करवा जी। अभी आपको कुछ परिंदों का शौक करवा देते हैं जो हाई फ्लायर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जवाद भाई के। ये कबूतर निकालो ना, टेडी बाहर, टेडी कबूतर बाहर हैं। टेडी कबूतरों का और कबूतर कबूतरों का एक झलक आपको शौक करवाते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। कुछ कबूतर निकाल दो ना बाहर। और निकाल दो, कुछ और निकाल दो। ये दो जवाद भाई, ये 2 नंबर का है परिंदा। जुनेद भाई आओ भाई, और 2 नंबर की 34 बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर दे, दरवाजे की हाथ ताला। ये जी जवाद भाई की माशाल्लाह ये इनका जुमों का सेट 34 बाहर निकाल दो सारे। ये जी माशाल्लाह सेंटर में देखें इन्होंने एक विंडो रखी हुई है जिससे हवा क्रॉस करने के लिए। तो आपको मैं बस दरवाज़ा बंद है। उधर कभी यहाँ पे कम
माना जाना होता है, तो इसलिए कबूतर थोड़े से जो है वो खाकी है। बस चलने आया दरवाजा। ये जी जवाद भाई के 34 नंबर जो कबूतर है, जिनकी बासु साहब अभी बात कर रहे थे। जुनेद भाई वो खाकी कबूतर बाहर निकाल दें। जी जी ये खोलिए गौरी भाई, ये खोलिए। इनके पास टैडी और मगर कबूतर ही है माशाल्लाह। ये जवाद भाई काटी को मगर कबूतर। खोल दो रहा सब दरवाज़ा, खोल दो दरवाज़ा। गरीब भाई इसकी ये जी तकरीबन 90 से इनके पास माशाल्लाह का मगर कबूतर, और ये बता रहे थे कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इन तमाम कबूतरों से ज़्यादा रिजल्टेड कबूतर हैं। ये उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले मगर कबूतर हैं, और कुछ इन्होंने अपनी इसके अंदर मिक्सिंग करके, और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कबूतर जो बनाए हुए हैं। ये कमांडो टाइप इनको हीरा लाल कबूतर भी कहा जाता है। अभी 18 नंबर पर खड़ी पड़ी है।